हमारी फिल्म की कहानी शुरू होती है खरगोश जूडी से, जब वो जंगल के सख्त निजाम के बारे में एक थिएटर शो पेश कर रही थी और कैसे ये वक्त के साथ तरक्की करता गया। तमाम शिकार अपने शिकारियों के साथ अमन से बगैर खौफ के रहने में कामयाब हो गए। कोई भी शख्स ज़ूट्रोपोलिस शहर में जब बड़ा हो जाए तो कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि वो पुलिस बनना चाहती थी। और शो के बाद आखिरकार इसके वालिदैन ने कोशिश की कि उसे कायल करें कि वो ये ख्वाब छोड़ दे और अपने 71 भाई बहनों के साथ गाजर की काश्तकारी करे, लेकिन वो अपने ख्वाब पर कायम रही और किसी की बात नहीं सुनी। और वो मुसलसल तरबियत करती रही यहाँ तक कि वो पुलिस एकेडमी से फारिग अल तहसील हो गई और इसे शहर की गलियों में तैनात कर दिया गया। इस नाम पर तवज्जो दें, क्योंकि हम उसे आगे बहुत बार मिलेंगे। और इसे पुलिस में तैनात होने वाला पहला पालतू जानवर करार दिया गया। इसके बाद जूडी अपने तमाम खानदान को रेलवे स्टेशन पर अलविदा कहती है और वहाँ उदासी होती है, जो मुझे पसंद नहीं। इनसे दूर रहना बेहतर है। और रास्ते में जूडी देखती है कि शहर कितना खूबसूरत है, और जब वो रहाइशगाह पहुंचती है वो उसे अब भी खुश पाती है। फिर वो पुलिस के नाम पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले जाती है। और सरबरा तुल गुलियस ने ऐलान किया कि शहर में 14 अफराद लापता है। और जब कामों की तकसीम का वक्त आया तो उसने इसे तकरीबन ट्रैफिक पुलिस में ही तैनात किया, क्योंकि उसने देखा कि ये ट्रैफिक है। और उसने तमाम खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के लिए चालान देना शुरू कर दिया। और अचानक वो देखती है कि एक लुमरी मशकूक तरीके से चल रही है। हालांकि वो अपने पैरों पर चल रहा है और आइसक्रीम की दुकान में जाता है। वो देखती है कि आइसक्रीम खरीदना चाहता है, लेकिन दुकान का मालिक हाथी राजी नहीं होता, तो वो मुदाखलत करके बच्चे के लिए आइसक्रीम खरीदती है। कुछ वक्त बाद वो बच्चे को देखती है कि लुमरी टिकी आइसक्रीम पिघलाकर छोटे हिस्से बना रही है और उन्हें छोटे जानवरों को बेच रही है। जूडी टिकी का सामना करती है इस बुनियाद पर कि वो सिर्फ एक देहाती लड़की है जिसने अच्छे नंबर हासिल किए और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए शहर मुंतकिल होने का फैसला किया। अगले दिन वो एक चोर को देखती है दुकान लूट रहा है, तो वो इसका पीछा करती है, इसे पकड़ लेती है, मगर मैनेजर इसके काम से नाखुश था, क्योंकि वो बसीरत रखता था। और जब वो इससे झगड़ रहा है तो मैडम कॉन्डफ्स्टन आती हैं अपने शौहर की गुमशुदगी की इत्तला दे, लेकिन मैनेजर उन्हें बताता है कि अफसरान की तादाद काफी नहीं। और जूडी कहती है कि वो इसकी तलाश का काम संभालेगी, तो मैनेजर इसे कहता है कि इसके पास उसे ढूंढने के लिए 48 घंटे हैं, वरना वो मुस्तरद कर दी जाएगी। जूडी केस की फाइल उठाती है और वाहिद सबूत तलाश करती है। आइसक्रीम खा रहा था, लुमरी टिकी बेच रही थी। इससे पूछने जाती है और रोब डालने की कोशिश करता है, मदद करने को तैयार नहीं होता। रिकॉर्ड करती है टैक्स चोरी कर रहा है, धमकी देती है मदद न की तो गिरफ्तार कर लेगी। मान जाता है, फैसला करता है योगा की जगह ले जाएगा जहाँ कोनेटस्टोन जाता था। योगा इंस्ट्रक्टर से गाड़ी का नंबर मालूम करती है। टिकी को कहती है जाकर इसकी जाँच करे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तमाम मुलाजमीन सुस्त जानवर की किस्म के हैं। और रात के आने के बाद आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं गाड़ी का पता लगाने में, और उन्हें मालूम होता है कि वो शहर के बर्फानी हिस्से में थी। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो गाड़ी पर बहुत सारी खराशी और कोनेटस्टोन का बटवा मिलता है। टेक को पता चलता है कि गाड़ी शहर का बड़ा मुजरिम है, मगर फरार होने से पहले उन्हें पकड़ लिया जाता है और बड़े के पास ले जाया जाता है। बड़े के और उसकी बेटी के दरमियान मसाइल थे, लिहाजा इसने फैसला किया कि उन्हें मुंजमद कर दे। मगर उसकी बेटी आती है और बताती है जावुडी ने इसे बचाया था, तो वो उन्हें छोड़ देता है। तय करता है कि अपनी बेटी की जान बचाने के बदले में उन्हें कोनेटस्टोन के बारे में मालूमात देगा। इसने कहा कि इसने गाड़ी को खास काम के लिए कोनेटस्टोन लाने के लिए भेजा था। और उसी वक्त कोनेटस्टोन एक इफरीत में तब्दील हो गया, ड्राइवर पर हमला कर दिया और तब से वो गायब है। बड़े ने जावुडी को मशवरा दिया कि वो ड्राइवर से इसके बारे में पूछे, क्योंकि आखिरी शख्स था जिसने इसे देखा था। ड्राइवर बारिश वाले इलाके में था। जब वहां पहुंचे तो इसने उन्हें कोनेटस्टोन की वहशत के बारे में बताया कि रात को अजीब आवाजें सुनता था। दरवाजा खोलते इफरीत में तब्दील हो गया और उनके पीछे हो लिया। जावुडी ने टिकी को बचाया और पुलिस को इत्तला दी ताकि वो मदद के लिए फोर्स भेजे। मदद और पहुंचते ही जावुडी ने मैनेजर को बताया। इसे चीता दिखाया जो जंजीरों में था, लेकिन जब देखा तो वो गायब था और मैनेजर ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। अपनी पुलिस बीज जमा करवा दे और उसे बरतरफ कर दिया, लेकिन टिकी ने मुदाखलत की और उन्हें बताया कि अभी 48 घंटे खत्म होने में 10 घंटे बाकी हैं, और इसे लेकर चला गया। रास्ते में टिकी में अपनी कहानी सुनाए, अपने बचपन की मुसीबतों के बारे में जावुडी को बताया कि यही वजह है कि वो हमेशा धोखाबाज रहा। तो जावुडी ने इसकी इज्जत की और कहा कि वो बहुत अच्छा और अजीम। गुफ्तगू के दौरान उन्हें याद आया कि तमाम सड़कों पर कैमरे लगे हुए हैं, वो चीते का पता लगा सकते कहाँ गया। लेकिन मसला ये था कि जावुडी के पास कैमरों की जाँच की इजाजत नहीं थी। इसने नायब बिल्लू की मदद लेने का फैसला किया। जब वो इसके पास गए तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर को अगवा करने वाले भेड़िए थे, और इसीलिए उन्हें रात के वक्त अलुआ कहा जाता था। ये भेड़िए उसे एक जगह ले गए जो शहर से दूर था। जब जावुडी और टिकी वहां दाखिल हुए तो उन्होंने तमाम गुमशुदा जानवरों को ड्राइवर के साथ पाया, लेकिन वो सब वहशी हालत में थे। और अचानक मेयर दाखिल हुआ। इसके साथ डॉक्टर भी था और वो उन जानवरों के बारे में बात कर रहे थे जो वहशी हो गए थे। तो डॉक्टर ने तजवीज़ दी कि वो अवाम के सामने उन जानवरों की वहशी हालत के बारे में बताएं, लेकिन मेयर ने अपने ओहदे को बचाने के लिए इनकार कर दिया। वो बुनियादी तौर
उन जानवरों के वहशी होने का मालूम नहीं था। इसी दौरान जावुडी उनकी वीडियो बना रही थी और उनके बारे में इत्तला दी, जिस पर मेयर गिरफ्तार हुआ। कहा वो उनके वहशी होने की वजह नहीं जानता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ ने कहा उन्होंने गुमशुदा जानवरों को ढूंढ लिया है और उन्हें ढूंढने वाली अफसर जावुडी थी। जावुडी इस मौजू पर बात करने के लिए सामने आई तो उसने कहा शायद यह मसला DNA की वजह से है और जारहाना जानवर किसी नामालूम वजह से अपनी असल हालत में वापस जा रहे। टिकी ने यह सुना तो उसे अपना माजी याद आया। उसने कहा वो सोच रहा था कि कोई यकीन करेगा कि वो बुरा नहीं है। वो नाराज हुआ और छोड़कर चला दिया जब उसने देखा कि इसके साथ फिर ये हैंग। कुछ हफ्ते बाद सहाफती गुफ्तगू वहशियाना वाकयात दिन ब दिन बढ़ने लगे और चरने वाले जानवरों ने जारहाना जानवरों को निकालने का कहा और जूठोपोलिस बदल गया। फिर बीलू मेयर बन गई और चाहती थी कि जावुडी शहर की सरकारी तर्जुमान बने, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इम्तियाजी सलूक की वजह से इसने इसरार किया। इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने खानदान के साथ गाजर बेचने वापस चली गई और उदास हो गई। वहां रहते हुए इसने जाना कि लिका फूल एक ऐसा पौधा है जो किसी भी जानवर को खाने पर वहशी बना देता है, चाहे वो पालतू ही क्यों ना हो। फिर वो अपने वालिदैन की गाड़ी लेकर शहर वापस आती है ताकि टिकी को ढूंढे, से ये खबरें बताए और माजरत करे अपनी बेवकूफ़ी के बारे में। मैं वाकई बेवकूफ़ खरगोश हूँ। तो टिकी इस जुमले को रिकॉर्ड कर लेता है और इसे मुआफ कर देता है कि वो इसे 2 दिन बाद मिटा देगा। फिर वो इस आदमी को देखना शुरू करते हैं जिसने ये फूल बेचा था, जिसने पहले प्याज चोरी की थी। जब वो इससे बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि उसने इसे ज़ेर ज़मीन भीड़ को बेच दिया था। और जब जोदी वहां पहुंची, टिकी इस जगह पहुंचकर एक मुकम्मल लेबोरेटरी देखते हैं जहां फूलों से एक मादा निकाला जा रहा है ताकि उसे जानवरों को वहशी बनाने के लिए गोलियों में इस्तेमाल किया जा सके। तो वो सबूत लेकर भाग जाते हैं। फैसला करते हैं सबूत पुलिस को सौंप देंगे। उनका चचा बीलू सामने है, मुबारकबाद दे रहा है। जोदी ने पूछा उसे उनका मकाम कैसे मालूम हुआ। जानवरों की वजह बीलू की साजिश थी ताकि खतरनाक जानवरों से छुटकारा हासिल किया जा सके और शहर सिर्फ पालतू जानवरों के लिए रह जाए। तो जोदी और टिकी ने इसके खिलाफ एक मंसूबा बनाया और उसकी बातें रिकॉर्ड कर ले। फिर पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। रात को वया के पौधे से दवा निकाली गई। तमाम जानवर अपनी फितरत पर वापस आ गए। वो सब अमन व सुकून से रहने लगे। टिकी को मुकर्रर किया गया पुलिस में जोदी। और यहाँ अगर हम फिल्म की कहानी और अमली ज़िंदगी का मवाजना करें तो हमें पता चलेगा कि वाकई बहुत से लोग नस्ल परस्त हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ वही ज़मीन पर रहें। ये मानने को तैयार नहीं कि इंसान अपने रंग, मजहबा किसी भी मुख्तलिफ चीज़ के बावजूद अमन सुकून के साथ रह सकते हैं। और हमेशा हम ये देखते हैं इंसानों में से कुछ ही किसी महज़ब मुआशरे की तबाही की बुनियाद बनते हैं। शुक्रिया।